टुडे मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज जुमेरात को होगी और जबकि ईद उल अजहा यकुम अगस्त बरोज हफ्ता को होगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने दावा किया था कि चांद आज नजर आ जाएगा। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज जुमेरात को होगी जबकि ईद उल अजहा यकुम अगस्त बरोज हफ्ता को होगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने दावा किया था कि चांद आज नजर आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कौम के सामने लाने का फैसला किया गया है। काबीना के इजलास में फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत कौमी पॉलिसीज खारजा उमूर पर कामयाबी अवाम के सामने रखेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन तक इमदाद पहुंचाने का मामला भी सामने लाया जाएगा। अवाम को मुआशी अहदाफ, कर्जों की अदायगी, चीनी और पेट्रोल बहरान के मामलात में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। जबकि हुकूमत के बरवक्त और दुरुस्त फैसलों से कोरोना की वबा पर काबू पाने का मामला भी अवाम के सामने रखा जाएगा। इजलास के दौरान बाज़ वज़रा ने पाकिस्तान टेलीविजन की फीस में इजाफे पर एतराज कर दिया, जिसके बाद पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने के इजाफे का मामला मुअख्खर हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपेश हर खतरे का मौसर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर में 233वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों पर गौर किया गया, जबकि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाक फौज के सिपा सलार ने तमाम फॉर्मेशंस की तैयारियों को सराहा। तर्जुमानी पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया। आइंदा माह अगस्त को भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को 1 साल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन और पीआईए की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। जाली लाइसेंस करने वाले के अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराने और जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने बालपा की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स को जाली लाइसेंस जारी करने के मामले पर अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन और पीआईए की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन के कंप्यूटर महफूज नहीं, भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। डीजी सिविल एविएशन ने कहा, सिविल एविएशन में इस्लाहात ला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सिविल एविएशन चलाना आपके बस की बात नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, एक वक्त था हॉलीवुड अदाकार पीआईए में सफर करना एजाज समझते थे। आज हालत देखें, पीआईए कहां खड़ा है। पीआईए में भर्तियों पर पाबंदी आयद करेंगे। अदालत ने 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अजखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे एनडीएमए को 3 बार हुक्म दिया गया, मगर मशीनरी दरामद से मुतालिक कोई दस्तावेजा जमा नहीं हुई। लगता है इस इदारे को खत्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत की और इस दौरान एनडीएमए की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश भी की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी को 1 पैसा भी खाने नहीं देंगे। एक ही कंपनी को कैसे रियायत दी गई। वजीर आजम को कह देते हैं कि सारा एनडीएमए फारिग कर दें। ये अदालत के साथ मजाक है। एनडीएमए को मालूम ही नहीं कि अदालत के साथ कैसे चलना है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, अटॉर्नी जनरल साहब क्या तमाशा चल रहा है। लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। एनडीएमए को खत्म करने के लिए वजीर आजम को सिफारिश कर दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, 3 बार नोटिस कर चुके एनडीएमए वजाहत करने में नाकाम रहा। क्या चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस कर दें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एनडीएमए से तमाम तफसीलात पर मबनी जामी जवाब तलब कर लिया गया।
नैब ने नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और लीगी दौर के वजीर खजाना निफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब ने नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद कर दिए। लीगी दौर के वजीर खजाना निफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद हो गए। नैब की जानिब से लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद होने के बाद प्रॉपर्टीज और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद हो गई है। साबिक वजीर आजम की फरोख्तशुदा गाड़ी की ट्रांसफर भी रोक दी गई। असासे मुंजमद होने वालों में नून लीगी रहनुमा निफ्ता इस्माइल भी शामिल है। दरी असना इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ख्वाजा बरादरान के अदालती फैसले ने एहतसाब का खोखलापन अवाम के सामने रख दिया है। नैब को हुकूमती बेंचेस के केसेस नजर नहीं आते। साद रफीक के फैसले में लिखा है कि नैब के अमल ने इदारे की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है। नैब तमाम हुकूक को पामाल करता है। फैसले में लिखा है 20 साल से नैब ऑपोजिशन को दबाने का आला है। साद रफीक साहब के केस में आया, मैं समझता हूँ तारीखी हैसियत इस हवाले से रखता है। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया। ये वही बातें हैं जो हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो बातें लिख दी हैं, लेकिन बात सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है। जहां से ये फैसला शुरू हुआ वो पहली कोटेशन मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके हमारे मुल्क की हकीकत आज हमारे सामने रखती है। वक्त ये बताता है कि छोटे लोग जो हैं वो बड़े मसाइल को हल नहीं कर सकते। यहाँ से बात शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज इक़्तिदार की हवस जो है, इदारों पर कब्जा जो है, अपनी तशहीर, उसने हुक्मरानों को मजबूर कर दिया कि वो आइन को भी पामाल करें और वो कानून को भी पामाल करें। गवर्नेंस की जो स्पेस है वो कम से कम होती चली गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दोनों भाइयों की रिहाई पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये एक ऐसे प्रोसेस का आगाज है, आने वाले वक्त में इंसाफ का बोलबाला होगा। अदालत में जाने वाले साइल इस फैसले का हवाला देंगे। अदलिया को सलाम पेश करता हूँ। अदालत ने साद रफीक केस पर तारीख साज फैसला दिया है। साद रफीक साहब को और सलमान रफीक साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक तारीख साज फैसला जो है अदालत उज़्मा ने दिया है और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये फैसला ना सिर्फ जो मौजूदा पस मंज़र है इस वक्त हाल का, बल्कि मुस्तकबिल में भी एक अरसा दराज तक इसकी गूंज जो है वो बाकी रहेगी। बल्कि इंसाफ की किताबों में और जो साइल हैं अदालतों में जाने वाले इंसाफ के तलबगार, वो इस फैसले का हवाला देंगे। ये एक संगे मील है। मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूँ और साथ ही साथ साद रफीक और सलमान रफीक दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद में जो सौबतें बर्दाश्त की हैं और इस गले सरे फसुर्दा ढांचे जो है हमारा कानून का, उससे अपनी इज्जत नफ्स पे हमले भी जो है बर्दाश्त किए हैं, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। वो आज भी एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा है, अपने कायद के साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब को खत्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून बनाना होगा। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ रियासत ने मुसलसल बदसलूकी की। अदालत का यही जुमला काफी है कि केस इंसानियत की तजलील है। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, ये तारीख साज फैसला, इसके 3 हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा, उसका ताल्लुक तो मेरे और सलमान रफीक साहब के मुकदमे से है, जिसके बारे में यही जुमला बहुत काफ़ी है कि ये इंसानियत की तजलील है और ये शर्फ इंसानियत के ख़िलाफ़ है और नान इंसाफ़ी पे मबनी है, और यह कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसके दूसरे 2 हिस्से बहुत अहम हैं। एक हिस्से का ताल्लुक एहतसाब के अदारे नैब की कारकर्दगी और उसके तरीक़ाकार से मुतल्लिक है, और तीसरा हिस्सा पाकिस्तान की बदकिस्मत सियासी तारीख है, जिसका सराहत और वजाहत के साथ जिक्र किया गया। मैं ये समझता हूँ
کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے، لیکن اس بار جو ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری جان تک لے لی گئی مگر ہماری عزت ہم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ایک ڈیزائن بندوں کا ہے، ایک ڈیزائن رحمان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، بے آواز لاٹھی، وہ عمل میں آتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندان خانے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسی جگہ سے روشنی ملتی ہے جس کی کوئی توقع بعض اوقات نہیں کرتا۔ ہمیں انصاف وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں غلط پروسیکیوشن کی وجہ سے بری ہونے والا فرشتہ نہیں بن سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ نیب زیادتی کا ویلا کرنے والوں نے ہی قوانین کی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا تاریخی فیصلہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کو یہاں تک پہنچایا۔ وکٹری کا نشان بنانے والے ہی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ نیب زیادتی کر رہی ہے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے نیب قوانین میں تبدیلی کی راہ میں رکاوٹیں عائد کی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی قیادت پر بھرپور اظہار اعتماد کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہو گئی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی قیادت پر بھرپور اظہار اعتماد کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ صوبائی وزیر قانون راجد بشارت نے قرارداد پیش کی۔ پنجاب کابینہ نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ دوسری جانب پنجاب کابینہ نے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 کی منظوری دے دی۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے توہین آمیز یا گستاخانہ مواد کا مکمل طور پر تدارک ممکن ہو سکے گا۔ ایسی کتب یا کوئی مواد جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین اور اہل بیت کے خلاف ہو، اس کی اشاعت پر مکمل پابندی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اجلاس۔ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کو پنجاب بھر میں سیاسی طور پر مزید فعال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی پی پنجاب کے رہنماؤں کو بزدار حکومت کی نااہلیوں کو عوام میں اجاگر کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پنجاب کے عہدیداران کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس میں قمر زمان کائرہ، اعتزاز احسن اور چودھری منظور سمیت پنجاب کے دیگر عہدیداران اور منتخب ہوئے ہیں۔ اجلاس میں این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب کا حصہ کم ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات اور اے پی سی سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا۔ شرکاء اجلاس کا کہنا تھا کہ نون لیگ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ بلاول بھٹو نے پنجاب کے رہنماؤں کو صوبائی حکومت کی نااہلیوں کو اجاگر کرنے کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ کارکن گھر گھر جا کر عوام کو پی ٹی آئی حکومت کی نااہلیوں سے آگاہ کریں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت کی ناکامیوں نے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں غیر متحدہ اپوزیشن کبھی بھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی، صرف فیک ہی ہو سکتی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے ایک بیان میں کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں فیک اور جعلی سوچ و نظریات پر عمل پیرا ہیں۔ غیر متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی دراصل الائیڈ پارٹنر فار کرپشن کا دوسرا نام ہے، صرف اپنی جیبیں گرم رکھنے کے لیے گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ الائیڈ پارٹنر فار کرپشن کے کاروبار تو بڑھتے رہے مگر حکومتی ادارے نقصان میں رہے۔ مالی سال 2018 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر تھا، آج یہ خسارہ 3 ارب 28 کروڑ ڈالر تک آ گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا نکلی انڈیانا جونز نے لاہور کو پیرس بنانے کے چکر میں وینس بنا ڈالا تھا۔ سردار عثمان بزدار کے بروقت فیصلوں کی بدولت لاہور میں چند ایک مقامات کے علاوہ کہیں بارش کا پانی کھڑا نظر نہیں آتا۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ کرنٹ لگنے سے بھی 3 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ بارش سے برساتی نالے بھر چکے ہیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی کئی گھنٹوں بعد بھی بحال نہیں ہو سکی۔
तांदलियावाला में घर की छत गिर गई, बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बहनें और 1 भाई दम तोड़ गया, 4 जख्मी। मुल्तान, आरिफवाला, कुसूर और पाकपतन में भी छतें गिरने से 6 अफराद मर गए। विहाड़ी और चनियोट में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कोयटा के तुर्बत बाजार में धमाके से एक शख्स जाम बहक हो गया, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्बत बाजार में धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से एक शख्स जाम बहक हो गया, 7 जख्मी हुए। धमाके से करीब खड़ी गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई, जबकि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और शहर के खारिजी और दाखिली रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सूबा भर में लाहौर क्राइम का गढ़ बन गया। 6 माह के दौरान पंजाब भर में क्राइम का ग्राफ खतरनाक हद तक बढ़ गया है। इस हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शिराज निसार की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में फूलों और बागों के नाम से मशहूर शहर लाहौर जराइम का गढ़ बन गया है। रवां 6 माह और 20 दिन के दौरान पंजाब भर में 631 खवातीन और 162 नौ उम्र बच्चों समेत 3003 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल कर दिया गया। लाहौर सरे फहरिस्त रहा, जहाँ 226 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती और चोरी की पंजाब में 1,87,750 वारदातों में डाकू और चोर अरबों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान ले गए। लाहौर डकैती की वारदातों में भी सरे फहरिस्त रहा, जहाँ 11,654 वारदातें हुई। पंजाब भर में 88 अफराद को डाकुओं ने मजामत पर कत्ल कर दिया, जबकि सिर्फ लाहौर में 21 अफराद को डाकुओं के हाथों मजामत पर कत्ल होना पड़ा और 62 अफराद को जख्मी कर दिया गया। पंजाब भर में 6,403 नजायज असला, 2,182 अगवा, 11 अगवा बरैतवान, 44,000 मंशियात, 3,431 कब्जा ग्रुप्स और 4,732 मवेशी चोरी की वारदातें हुई। अगर मैं लाहौर पुलिस की आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं तो हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि जितनी भी हमारे पास क्राइम के हवाले से 15 की कॉल्स होती हैं उन पे हम अपना क्राइम हीट मैप बनाते हैं और हम वो क्राइम हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां ये क्राइम ज़्यादा हो रहा होता है। जब हमारे क्राइम हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं पेट्रोलिंग के, जो डॉल्फिन, पीरू और थाने की गाड़ी की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम वहाँ डिप्लॉय करते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ऐसे जराइम को प्रिवेंट कर सकें। पुलिस की प्रेजेंस से बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं या आप कह रहे हैं कि वो जुर्म करने से बाज रहते हैं। 44,000 मुतफरक क्राइम के मुकदमात दर्ज किए गए। जराइम का ग्राफ खतरनाक हद तक बढ़ने के बारे में पुलिस अफसरान का कहना है कि रवां साल 3,231 डाकुओं समेत 2111 मुख्तलिफ मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। IG पंजाब की सरबराही में हर हफ्ते क्राइम कंट्रोल करने के लिए हंगामी मीटिंग्स जारी हैं। पंजाब पुलिस की 48 साल तारीख में 60 के करीब IG तैनात हो चुके हैं। तमाम अफसरान इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि शहरियों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाए बगैर क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे लाहौर। और अब आपको बताएं, गौसपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैक्सी ड्राइवर को अगवाकारों से बाजियाब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैक्सी ड्राइवर को बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कहना है इत्तला मिली थी कि कुछ लोग टैक्सी ड्राइवर को अगवा करके लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी। डाकुओं ने पुलिस नाका को देखकर टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर फरार हो गए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं चीन वजीर आजम हाउसिंग स्कीम में सस्ते घरों के लिए भी $10 करोड़ देने को तैयार है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने सेनेट की खुसूसी कमेटी बराए सीपैक के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सीपैक मंसूबों की पेशरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। कोरोना के बावजूद किसी मंसूबे पर काम नहीं रुका। हमें हिदायत की गई थी कोई मंसूबा रुकना नहीं चाहिए। मुस्तकबिल के मंसूबों की बेहतरीन मंसूबाबंदी की है। सीपैक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है। इससे मुल्क में तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा होगा। मुआवरे खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने बताया सीपैक के हवाले से जो हो सकता है करेंगे, गलत वादे नहीं करेंगे। और अब आपको बताएं, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत। दोनों गवाहान शहजाद जहांगीर और आसिफ बयान से मुनहरिफ हो गए। कहा जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। आबिद कायम खानी ने मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत में नया मोड़ आ गया। साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राउ अनवार और दीगर के खिलाफ 2 अहम गवाह पुलिस एहलकार शहजाद जहांगीर और राना आसिफ बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। गवाहान ने अपने बयान में कहा कि बयान जबरदस्ती लिया गया था, उनके इल्म में ये वाकया नहीं था।
इनसे जबरदस्ती बयान लिया गया। साबिका बयान में कोई सदाकत नहीं। मुद्दई मुकदमे के वकील सलाहुद्दीन पिन्होर एडवोकेट ने कहा, गवाहान के साबिक एसएसपी राव अनवार के दबाव में आकर बयान तब्दील किया है। गवाहों के बयानात तब्दील करवाने के हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। मुकदमे की समाअत के मौके पर राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने 28 जुलाई तक मजीद गवाहान को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। नेट टीवी टुडे पर मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई झंडे के कलर स्कीम वाले सेहत कार्ड की तशहीरी मुहिम के खिलाफ केस में वजारत सेहत और इत्तला से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 3 सूबों के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया था। सरकारी इदारों के कार्ड्स पर पार्टी झंडा तस्वीर रूल्स के खिलाफ वर्जी है और विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी क्यों कर रही है? क्यों ना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। जाली बैंक अकाउंट्स और पाकलीन रेफरेंस की समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी के वकला ने ट्रायल रोकने की नई दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब ने आसिफ अली जरदारी की नई दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने आसिफ जरदारी की नई दरखास्त पर एतराज उठा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, साबिक सदर की नई नई दरखास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। इन्हें ख्वाब आ जाता है कि सुबह नई दरखास्त दायर करनी है। अदालत से इस्तता की भारी जुर्माने के साथ आसिफ जरदारी की दरखास्त मुस्तरद की जाए। दौरान समाअत साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी हुई। जज आजिम खान ने आसिफ जरदारी के वकला को झाड़ पिला दी और कहा, आप क्यों शोर कर रहे हैं, यहाँ किसी को सियासत नहीं करने देंगे। फारूक नाइक साहब, आपने आज दलाइल मुकम्मल करने का वादा किया था। आप पहली दरखास्त पर दलाइल दें, अदालती दायरा इख्तियार पर इसके साथ ही फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस काजी अमीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई के हवाले से केस की समाअत की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमों को सजा हुई तो हर केस के अपने शवाहिद और हकाइक होंगे। क्या मुजरिमों की रिहाई के फैसले के बाद वो जेलों में हैं? अदालत का इस्तिफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि मुजरिम जेलों में हैं। अदालत से इस्तदा की गई कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया जाए, जिसके बाद अदालत ने मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ की सरबराही में बेंच ने 196 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म दिया था। केस की समाअत जुमे को दोबारा हो। और अब बात करेंगे कोरोना पैंडेमिक की। तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5639 हो गई। मजीद 1013 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,66,095 हो गई है। 1481 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,08,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2019, पंजाब में 2090, खैबर पख्तूनख्वा में 1147, बलोचिस्तान में 133, गिलगित बल्तिस्तान में 43, आजाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 160 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1013 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 90,191, सिंध में 1,13,553, खैबर पख्तूनख्वा में 32,243, बलोचिस्तान में 11,441, गिलगित बल्तिस्तान में 1,868, इस्लामाबाद में 14,625, आजाद कश्मीर में 1,922 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,48,60,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 6,14,000 हो गई। 90 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,14,000 जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिका में 1,43,834, ब्राजील में 80,251, रूस में 12,427, भारत में 28,100, टर्की में 5,000,
508, ईरान में 14,405, अफगानिस्तान में 1,185 और सऊदी अरब में 2,523 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,312, इटली में 35,058, स्पेन में 28,422 और फ्रांस में 30,177 हलाकतें हो गई हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस केस में अमरीकी शहरी सिंथिया डिरेची को 30,000 रुपए की जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पीपी रहनुमा रहमान मलिक की सिंथिया डिरेची के खिलाफ क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस पर समाअत हुई, जिसमें सिंथिया डिरेची के वकील ने जमानती मचलके पाकिस्तानी रुपयों में जमा कराने की दरख्वास्त की है। अदालत ने सिंथिया डिरेची के वकील की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 30,000 के मचलके अदालत में जमा कराने की हिदायत जारी कर दी है। सिंथिया डिरेची ने दरख्वास्त क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस पर पूरा न उतरने पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त की। रहमान मलिक के वकील ने कहा कि सिंथिया डिरेची अदालती हुक्म के बावजूद मुसलसल बदनामी पर मबनी मवाद पोस्ट कर रही है। उनके बदनामी पर मबनी मवाद पोस्ट करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा किया जाए। दौरान समाअत जज ने सिंथिया से सवाल किया, आपको पाकिस्तान में वीजे का कोई मसला है? उस पर उन्होंने जवाब दिया, मुझे पाकिस्तान में वीजे का कोई मसला नहीं। अदालत ने जमा कराई गई दरख्वास्तों पर समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल तीसरे रोज भी तेज हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम, गुजरांवाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश होती रही। कराची पर भी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। कई इलाकों में सुबह के वक्त तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई, जिससे कराची का दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात ने आज शाम तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई भी की है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेरी सिंध में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई करती है। आलमी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, हांगकांग मामले पर चीन और बरतानिया आमने सामने आ गए। मुल्जिमान हवालगी का मुआहदा मनसूख करने पर चीख सीख पा है। चीनी वजारत खारजा के मुल्जिमान हवालगी मुआहदा मनसूख होने पर बरतानिया पर कड़ी तनकीद। कहा, मुआहदा मनसूख करने के बरतानिया को सख्त नताइज बर्दाश्त करना पड़ेंगे। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में बरतानिया को हांगकांग से मुल्जिमान की हवालगी का मुआहदा मनसूखी पर खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। चीन ने कहा कि मुआहदे की मुअत्तली में बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया को उसके सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। बरतानिया हांगकांग के साथ मुल्जिमान हवालगी मुआहदा मुअत्तल करके चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। गुज़िश्ता रोज बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने हांगकांग से मुल्जिमान और मुअत्तली मुआहदा मनसूख करने की धमकी भी दी थी। लीबिया की धमकी पर मिस्री पार्लियामेंट ने हमसाया मुल्क लीबिया में फौजी मुदाखलत की मंजूरी दे दी है। मिस्री हुकूमत के फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के खतरात में इजाफा हो गया। लीबिया और मिस्र पर जंगी जुनून सवार है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को फौजी मुदाखलत की धमकियां दे दी हैं। मिस्री हुकूमत ने लीबिया की धमकी पर फौजी मुदाखलत की मंजूरी ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी है। मिस्री पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से हुकूमती करारदाद मंजूर कर दी है और मिस्र के ईवान नुमाइंदगान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मिस्र की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका में सियाफ़ाम की हलाकत के बाद नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में मुजाहरीन ने पुलिस स्टेशन की इमारत को आग लगा दी। कई गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी गई। अमरीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरों में कमी न आई। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में मुजाहरीन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए।
मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन की इमारत को नजर आतिश कर दिया। हालात बिगड़ते देखकर पोर्टलैंड इंतजामिया ने फौज की मुआवनत मांग ली। फौजी दस्तों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहरे में शरीक कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में मुंतकिल कर दिया। और अप टू डे स्पोर्ट्स। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दूसरा टेस्ट कल होगा। उन्हें मुकामी होटल के बायो सिक्योर माहौल मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। फास्ट बॉलर का दूसरा कोरोना टेस्ट कल होगा। मोहम्मद आमिर को फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद आमिर के इंग्लैंड पहुंचते ही विकेटकीपर रुहेल नजीर को रिलीज कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए खेला जाने वाला इंट्रा स्क्वाड 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ग्रीन टीम में जीत